ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और इस नवरात्रि में इस बार जो श्री पंचमी है, जो नवरात्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, खास करके चैत्र नवरात्रि में उसे श्री पंचमी कहा जाता है, पंचमी तिथि को। और उस दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना पर्व मनाने का एक विधान होता है, जो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटा है और श्री पंचमी नामक व्रत भी है। क्या है संपूर्ण विस्तार से आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जानिए इस बार वो श्री पंचमी कब है। तो 13 अप्रैल शनिवार के दिन श्री पंचमी है। उस दिन आप यह श्री पंचमी का व्रत कर सकते हो। और अगर हम रीजनल देखें, अलग अलग हमारे राज्यों के अनुसार, तो उस दिन बहुत सारे और भी पर्व मनाए जाते हैं। जैसे उस दिन पंचमी के साथ स्कंद षष्ठी का व्रत भी है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं स्पेशल श्री पंचमी के विषय में। तो अब जानिए वो व्रत क्या है। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के विषय में पूछा था कि ये श्री पंचमी नामक व्रत है क्या। वैसे तो अगर वार्षिक एक वर्ष तक यह पंचमी का श्री पंचमी का व्रत करना हो तो वो मार्गशीर्ष माह से शुरू किया जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। लेकिन जब यहाँ बात आती है चैत्र माह की पंचमी, तो वह जो श्री पंचमी है या श्री पंचमी व्रत है, उसकी कथा है, वह सर्वप्रथम श्रवण कीजिए। फिर मैं स्वयं माता रानी के ऊपर कैसे श्री अंगों की पूजा की जाती है वह भी बताऊंगा। बहुत ही संक्षिप्त में कथा और इसका महात्म्य श्रवण करवा रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। बहुत लोगों का यह भी प्रश्न होता है, लक्ष्मी आती है लेकिन स्थिर नहीं रहती है, तो उनको तो अवश्य यह करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर सुनिए, प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य का लालन पालन अर्थात शासन करने लगे। दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संस्कार आक्रांत हो गया। कुछ समय के बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया, अभिमान आ गया। उन लोगों ने शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे, अर्थात उन्होंने धीरे धीरे त्याग कर लिया। देवताओं को सत्य आदि शील और तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। तो मूल रूप से यह संक्षिप्त कथा यह है कि जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, जैसे बहुत लोगों को होता है कि मद चूर हो जाते हैं, अर्थात अभिमान्वित हो जाते हैं, गर्वान्वित अधिक रूप से हो जाते हैं, अहंकारमयी हो जाते हैं। तो उस वजह को देखते हुए माता लक्ष्मी स्वयं देवों को छोड़ के दैत्यों के पास चली गई और जो देवता थे वह श्री विहीन अर्थात लक्ष्मी के विहीन हो गए। दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति, और उसके बाद क्या हुआ कि वो दैत्यों के पास गई तो दैत्यों को भी अभिमान हो गया। दैत्य समझने लगे कि हम ही देवता है, हम ही यज्ञ है, हम ही ब्राह्मण है, हम ही वेदों के ज्ञाता है और हमारे ऊपर से ही पूरा जगत है और हमारे द्वारा ही जगत चल रहा है, हम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि है। तो दैत्यों को भी गर्व हुआ। अहंकार मती दैत्यों की भी यह दशा देखकर दैत्यों की भी यह दशा देखकर फिर भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और तीनों लोक जो थे वह श्री विहीन अर्थात लक्ष्मी के विहीन हो गए। उसके पश्चात क्या हुआ, तो इंद्र आदि देवताओं ने फिर तपश्चर्या की भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने जो गुरु है उन्हें पूछिए। तब इंद्र ने तपश्चर्या की अपने गुरु बृहस्पति की और उन्हें पूछा कि ये सब क्या हो गया है, आप हमें कोई अच्छा उपाय बताइए ताकि हम लक्ष्मी विहीन ना रहे और पूरे समस्त संसार की जो रचना हुई है उसकी भी
लालन पालन अर्थात उसकी पुष्टि और तुष्टि होती रहे। तब देवगुरु बृहस्पति बोले कि देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपकी अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी का व्रत विधान बतलाता हूँ, वह सुनिए। यह श्री पंचमी का व्रत करने से लक्ष्मी जी वापस आपके पास आएगी, समस्त संसार का संचालन करने लगेगी। इसको करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी की व्रत की यह जो पूजा बताई, जो विधान बताया, वह अभी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके साथ क्या लिखा कि यह विधान करने के बाद, यह व्रत करने के बाद इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजगण भी यह व्रत करने लगे। फिर तो यह व्रत सब करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका ही वर्ण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था, इसलिए उनको त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए उन्हें ऐश्वर्य प्राकर भी वह ऐश्वर्यहीन रह गए। महाराज, इस प्रकार व्रत करने से प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत के विषय में बताया था। अब फिर से युधिष्ठिर ने पूछा कि आपने यह व्रत बताया, लेकिन इस व्रत में महालक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है? तब कृष्ण बोले कि महाराज, यह व्रत आप पंचमी तिथि से आरंभ कर सकते हो। चैत्र माह की जो नवरात्रि है अमावस्यांत, उसमें जो पंचमी तिथि है उसे श्री पंचमी कहा जाता है। और उस दिन कोई भी अगर यह व्रत करता है तो वह स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त होता है और वह कभी भी श्री विहीन नहीं रहता। अगर किसी को 1 वर्ष तक यह व्रत करना है तो उसे मार्गशीर्ष माह की पंचमी से यह व्रत आरंभ करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। अब व्रत कैसे करना है? तो प्रातः काल दंत धावन, शौच आदि अपना नित्य कर्म सब कुछ करने के बाद घर पर ही स्नान करना है। यह व्रत ऐसा है जिसमें स्नान घर पर ही करना है। फिर अपने पितरों का स्मरण करें, अपना जो नित्य कर्म आदि है वह सब पूर्ण करें। उसके बाद अगर किसी के पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा, या फिर सर्वश्रेष्ठ मैं कहूँगा श्री यंत्र के ऊपर, या फिर माता रानी की कोई भी मूर्ति के ऊपर यह जो है वह आप प्रयोग कर सकते हो। फिर भगवान ने कहा कि आपको इस माता रानी की मूर्ति के ऊपर या श्री विग्रह अर्थात श्री यंत्र के ऊपर माता रानी के एक एक अंगों का स्मरण करते हुए ऋतु के अनुसार जो भी सुगंधित पुष्प फल प्राप्त हो या पुष्प प्राप्त हो उसको भगवान या भगवती लक्ष्मी को अर्पण करना है। अब मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र में तो सब कुछ आ जाता है, तो उसमें अंग का भाव नहीं करना है, सिर्फ नमस्कार करना है और एक प्रकार से आंखें बंद करके भाव रखना है। तो श्री यंत्र के ऊपर ऐसा नहीं है कि श्री यंत्र, किसी को ये प्रश्न ना हो कि श्री यंत्र को हाथ नहीं दिख रहा है, आंखें नहीं, लेकिन श्री यंत्र सर्व यंत्रमयम जगत, पूरा उसमें सब कुछ, पूरा विश्व आ जाता है। तो अगर श्री यंत्र है तो मैं सर्वोत्तम कहूँगा। अगर श्री यंत्र ना हो तो माता रानी की मूर्ति के ऊपर, और उसमें भी अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा माता रानी की कोई भी स्वरूप की मूर्ति चलेगी। मैं आपको यहाँ पर अपनी माता रानी की मूर्ति के ऊपर ही अंगों के स्वरूप में बता रहा हूँ, इसलिए श्री यंत्र नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा निजी भी अनुष्ठान है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन श्री माता रानी की मूर्ति के ऊपर एक एक अंग को स्पर्श करते हुए कैसे पुष्पार्चन करना है जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वह अब आप देखिए। तो यह विधान करते समय जैसे मैंने कहा कि ऋतु के अनुसार जो भी सुगंधित पुष्प प्राप्त हो वो आप ले सकते हैं। कमल मिले तो कमल ले लीजिए, सुगंधित पुष्प मिले तो वो ले लीजिए, या कोई भी पुष्प मिले तो आप वो ऐसे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ छोटे छोटे मुझे पुष्प प्राप्त हुए तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे सुंदर से पुष्प लिए हैं, जिससे मैं माता रानी की अंग पूजा करूँगा। और
जैसे एक एक नाम बोलना है और एक एक पुष्प पर्टिकुलर अंग के ऊपर ही रखना है, और यही श्री पंचमी में विशेष रूप से कहा गया है। उसके लिए अधिक और कोई विधान नहीं है। एक दीप प्रज्वलित कीजिए गौ माता के घी का, धूप बत्ती संभवतः धूप बत्ती अगर संभव है तो वो भी प्रज्वलित कीजिए, और फिर जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा हूबहू आपको वैसे ही माता रानी की अंग पूजा करनी है। तो अब हम वो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुष्प है और एक एक अंग के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो हाथों में ये पुष्प है, और ऐसे लेकर माता रानी के एक एक अंग के ऊपर अर्पण करने हैं। सर्वप्रथम जो है वो माता रानी के पैरों में अर्पण करेंगे। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। चाहे वो माता रानी के दोनों पैरों को स्पर्श करके फिर आप वहीं पर रख सकते हो। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। फिर से माता रानी की जो जानुनी है, जंघाओं वाला जो भाग है, वहाँ पर आपको पुष्प अर्पण करने हैं। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। पुष्प पूजयामि शब्द बोलते ही पुष्प को अर्पण उस अंग के ऊपर कर देना है। ओम कमलवासिन्यै नमः कटिं पूजयामि। माता रानी की जो कटी है, कमर वाला भाग है, वहाँ पर अर्पण कीजिए। कटिं पूजयामि। ओम ख्यात्यै नमः नाभिं पूजयामि। माता रानी की जो नाभि वाला भाग है वहाँ पर अर्पण कर लीजिए। नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्यै नमः स्तनौ पूजयामि। माता रानी का जो हृदय वाला भाग है वो, अर्थात दोनों साइड के जो स्तन है वहाँ पर अर्पण कर दीजिए। स्तनौ पूजयामि, और दूर से माता रानी के स्तनों को स्पर्श किए बिना ही दूर से अर्पण कर दीजिएगा। फिर से बोलना है ओम ललितायै नमः भुजद्वयं पूजयामि, अर्थात माता रानी की जो दोनों भुजाएं है वहाँ अर्पण करना है। भुजौ पूजयामि। उसके पश्चात माता रानी का कंठ, अर्थात ओम उत्कंठितायै नमः कंठं पूजयामि। माता रानी का जो कंठ वाला भाग है वहाँ पर अर्पण कीजिए। कंठं पूजयामि। ओम माधव्यै नमः मुखमंडलं पूजयामि। माता रानी का जो पूरा मुखमंडल है वहाँ अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात माता रानी के सिर के ऊपर अर्पण कर देना है। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। बस इस प्रकार से माता रानी की श्री पंचमी में अंगों की पूजा करनी है, और यही सर्वोत्तम विधान है। और यह कर लेने के बाद यहाँ पर माता रानी को कुमकुम चंदन का टीका लगाइए, अर्थात अगर यंत्र है तो यंत्र के ऊपर टीका लगाइए। माता रानी की ऐसे मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर टीका लगाइए, और फिर माता रानी को दोनों हाथों से प्रार्थना करनी है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक दे भी रहा हूँ आपको। अगर आपको श्लोक उच्चारित करना ना आए चिंता मत कीजिए, हिंदी में भी अर्थ बताऊंगा तो आप हिंदी में माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। ओम क्षीराब्धि मथनोद्भूते विष्णुर्वक्षः स्थलालये सर्वकाम प्रदे देवी रुद्धिं यच्छ नमोस्तुते। अर्थात हे देवी माँ, आप स्थिर सागर के मंथन से उद्भूत है। भगवान विष्णु के वक्षः स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। आपको इस भक्त का, इस साधक का नमस्कार है, आप उसे स्वीकार कीजिए। तो आपने देखा माता रानी की कैसे अंगों की पूजा करनी है। बस थोड़े से पुष्प माता रानी के अंगों के ऊपर, एक एक अंग की पूजा, अंग पूजा जिसे कहते हैं, श्री अंग पूजा इसे कहा जाता है श्री पंचमी के विषय में। और इसके पश्चात माता रानी को हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद ये कहा है कि आप इस श्री पंचमी में ब्राह्मण दंपत्ति को या किसी जरूरतमंद को, या फिर यहाँ पर जो शब्द का स्पेशल प्रयोग किया है, जो सुहागनी स्त्रियां होती है, चाहे एक हो या अगर आप सशक्त हो तो एक से अधिक भी उनको भोजन करवा सकते हो। बस इस तरह से यह व्रत संपन्न करना होता है। अब ये भी सबको प्रश्न होगा कि इस व्रत में क्या करें, कितना खाए क्या ना खाए। अगर नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो देखिए, नवरात्रि का अगर व्रत चल रहा है तो श्री पंचमी उसी में आ जाती है, तो अलग से संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्री को प्रसन्न करने के लिए, स्थिर श्री प्राप्ति के लिए अवश्य यह व्रत करें।
दूसरा, अगर कोई नवरात्रि व्रत नहीं कर रहा है, उनको सिर्फ यह एक दिन का व्रत करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें एक समय खाना खाना है, एक समय फलाहार करना है। दूसरा, शाम के समय सूर्यास्त के आसपास या सूर्यास्त से पूर्व ही, अगर जैसे मैंने कहा कि माता रानी की इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप ब्राह्मण दंपत्ति को या फिर किसी सुहागनी स्त्री को माता लक्ष्मी के स्वरूप में उनको भोजन करवाए और अपनी स्थिति के अनुसार आप चाहे तो श्रृंगार आदि दे सकते। बस इतना ही यह व्रत है, इसमें और अधिक कोई विधान नहीं आया। अगर आपने देखा हो, सिर्फ माता रानी के अंगों के जो नाम है, जो कथा मैंने सुनाई, ऐसा करने वाला जो मनुष्य है, ऐसा करने वाला जो साधक है, अवश्य ही उनको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लेकिन यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसको समझना भी जरूरी है कि श्री लक्ष्मी जी स्वयं अगर जहाँ जाते हैं, अगर हम अपने नियमों को, अभिमान के कारण, लक्ष्मी आने के कारण, बहुत धन संपत्ति आने के कारण, अगर हम अपनी पवित्रता, शुचिता, जो नियम आदि होते हैं, अगर उसका हम त्याग करेंगे तो वही लक्ष्मी जी एक ना एक दिन रुष्ट होकर चली जाएगी और फिर हम शरीर विहीन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस वर्ष करें ऐसे श्री माता लक्ष्मी जी की पूजा और श्री पंचमी का व्रत। विशेष और कोई विधान नहीं है। जैसे बेसिक जो कुछ नियम होते हैं कि आसन पर बैठना, आचमन करना, संकल्प के लिए तो ऑलरेडी इसमें यही है कि स्थिर लक्ष्मी के प्राप्ति हेतु या लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु, तो और विशेष कोई विधान नहीं है। तो इस वर्ष यह कब करना है? 13 अप्रैल को शनिवार को। और यह जो माता रानी की अंग पूजा है वह आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रिकाल, किसी भी समय कर सकते हो। इसमें कोई स्पेशल का विधान या नियम आदि नहीं है। तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण श्री पंचमी के विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को मेरी ओर से श्री पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत जल्द मैं लक्ष्मी जी के 184 नामों से जो पुष्पार्चन किया जाता है, और वो भी इसी दिन, अगर आप चाहे तो विशेष प्रयोग स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कर सकते हो, बहुत ही जल्द मैं वह भी वीडियो अपलोड करूंगा। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय श्री महालक्ष्मी मैया।